Hello everyone, welcome to online SST classes. In the previous video, we have discussed factors affecting India's climate. Today we will discuss the third factor which is affect the climate. So it is pressure and wind. So now we discuss the first condition. It's a pressure and surface wind. So India lies in the region of northeasterly surface winds. These winds originate and blow over land during winter from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. तो इंडिया जो है उस रीजन पे स्टैंड करता है जहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट को चलने वाली जो ट्रेड विंड है वो ब्लो करती हैं. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट को चलने वाली ट्रेड विंड है ये बात करते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं. तो कभी भी आप याद रखना कि जो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करती है. तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा. जो ट्रेड विंड है ये जो है सब ट्रॉपिकल जोन से ओरिजिनेट होके ट्रॉपिकल जोन की ओर ब्लो करती हैं. एंड दीज विंड्स ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन. तो जैसे कि अभी हमने बात की तो ये जो ट्रेड विंड है ये कहाँ को ब्लो कर रही है, साउथ को ब्लो करेंगी. अभी हम जो है नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं. तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये कहाँ को ब्लो करेगी, ये साउथ को ब्लो करेगी. एंड जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो करती है तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है उसके कारण जो है ये राइट को मूव कर जाती है. तो अब बात कर लेते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है. तो कोरियोलिस फोर्स को समझने के लिए हम एक मैप बना लेते हैं. ये हो गया 0 डिग्री या इक्वेटर कह सकते हैं इसको हम. तो जो अर्थ जो है कैसे मूव करती है, तो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट को मूव करती है. तो जो इसका राउंड होगा ऐसे लगाएगा ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ को. एंड ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. तो जो विंड नॉर्थ पोल से ब्लो करेगी साउथ को तो ये कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है ये आपको राइट की तरफ को मूव कर जाएगी ऐसे. ये बात हुई नदर्न हेमिस्फीयर की. ऐसे ही जो सदर्न हेमिस्फीयर है अगर इसकी बात करें तो जो साउथ पोल से विंड जो है नॉर्थ की तरफ को ब्लो करेगी, ये अपने लेफ्ट की तरफ को मूव कर जाती है. जो विंड यहाँ से ब्लो करेगी ये लेफ्ट की तरफ को ब्लो कर जाती है. इसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं. जो अर्थ का मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है. बट अगर जो कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है ये नॉर्थ पोल से विंड ब्लो कर रही है साउथ की तरफ, तो ये कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या है अपने राइट को मूव कर जाएगी. ऐसे ही अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो साउथ पोल से विंड ब्लो करेगी अपने नॉर्थ की तरफ को या इक्वेटर की तरफ को ब्लो करेगी. क्योंकि अभी मैंने बात की जो विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. तो जैसे जो ये पोलर एरिया है यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा. तो एंड यहाँ पे क्या होगा, जो है ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे लो प्रेशर हो गया. तो अगर हम बात करें जहाँ पे हाई एयर प्रेशर होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा. एंड जहाँ पे लो एयर प्रेशर होगा टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा वहाँ पे. तो जो ये एयर का मूवमेंट हो रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड को हो रहा है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड को हो रहा है. तो ये जो होता है किससे होता है, कोरियोलिस फोर्स से होता है. तो इसको हम यहाँ फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं. तो ये तो बात होगी कोरियोलिस फोर्स की. एंड अब आगे देख लेते हैं. दे कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर देयरफॉर दे ब्रिंग नो रेन और वेरी लिटिल रेन. एंड जो ये सरफेस विंड है ये क्या है, बहुत ही कम मॉइस्चर लेके आती है अपने साथ. क्योंकि ये ऐसे एरिया से आ रही है, ये लैंड से होके आ रही है. जहाँ से भी आ रही है वो कौन सा है, वो लैंड लॉक एरिया है. तो वहाँ से होके आ रही है तो अपने साथ ये काफ़ी कम मॉइस्चर लाएगी. तो इस कारण से ये काफ़ी कम बारिश करती है या बारिश ना के बराबर करती है. And during winter, high pressure areas develop over the areas north of Himalayas. This causes cold dry winds blow from the area toward low pressure area over the
ओशियंस टू द साउथ। तो जो ये सरफेस विंड है ये विंटर सीजन में जो है नॉर्थ ऑफ हिमालय, तो हिमालय के नॉर्थ से होके आती हैं, जो कि हाई एयर प्रेशर वाला एरिया है, तो ये वहाँ से होके आ रही हैं। तो अगर ये वहाँ से होके आ रही हैं तो ये कोल्ड ड्राई विंड होंगी। ये जो हिमालय के नॉर्थ से होके आ रही हैं तो ये कोल्ड ड्राई विंड है। एंड ये कहाँ की ओर मूव कर रही हैं, ये लो प्रेशर एरिया जो ओशियन है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में। तो कॉन्टिनेंटलिटी में क्या होता था, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने क्या कहा था, टेम्परेचर लगभग साल भर एक सा ही रहता है। तो वहाँ पे जो है विंटर सीजन में क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर एक सा ही रहेगा, तो वहाँ पे लो एयर प्रेशर होगा, तो ये वहाँ की तरफ को बढ़ती हैं। ये तो बात हो गई विंटर सीजन की। अब बात कर लेते हैं कि समर सीजन में। इन समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एंड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज ऑफ सदर्न इंडियन ओशियन blow and crosses the equator and turns right towards this low pressure region, resulting in complete reversal of wind direction. And these wind gather large moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. These winds are known as the southwest monsoon winds. तो समर सीजन में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है या कहें जो इंटीरियर एशिया है वहाँ का जो है एयर प्रेशर लो हो जाता है। तो जो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है या जो इंटीरियर एशिया है यहाँ का अगर एयर प्रेशर लो हो गया तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के मुकाबले भी जो समर है यहाँ पे उस टाइम पे जो एयर प्रेशर है काफ़ी लो हो जाता है, तो विंड का जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे कि विंटर में हमने बात की, वो क्या कर जो विंड जो है नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ को बढ़ती थी, तो समर सीजन में क्या हो जाता है, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाता है। तो जो विंड है वो इक्वेटर से जो है ऊपर की तरफ को ब्लो करने लग जाती हैं। तो जो विंड जो है अगर इक्वेटर से ऊपर की तरफ को ब्लो करेंगी तो हमारा जो इंडिया जो है कहाँ पे स्टैंड करता है, इक्वेटर से नॉर्थ में स्टैंड करता है। तो जो ये विंड है ये ओशियन से होके आती हैं, तो ये अपने साथ जो है मॉइस्चर भी लेके आएंगी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो ओवरऑल इंडिया है या जो मेन लैंड ऑफ इंडिया है हम कह सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो इसी कारण इस विंड को हम क्या कह देते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड बोल देते हैं। तो आज के टॉपिक में आपने देखा कि जो हाई एयर प्रेशर है एंड लो एयर प्रेशर है ये कैसे काम करता है, एंड जो वेदर है इस पर कैसे डिपेंड रहता है, या जो वेदर कंडीशन है इस पर कैसे डिपेंड रहती है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।